पता है, दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो जादू टोना नहीं बल्कि इंसानी दिमाग का कमाल होते हैं। चलिए आज ऐसे ही एक रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अच्छा सोचिए, क्या पत्थर का एक भारी भरकम खंबा हवा में झूल सकता है? मतलब बिना किसी सहारे के? सुनने में तो ये बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना। पर आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में एक वीरभद्र मंदिर है जहां ठीक ऐसा ही होता है। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक जीती जागती हकीकत है। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर इस झूलते हुए खंबे का राज क्या है। तो बात है 16वीं सदी की। उस वक्त विजयनगर साम्राज्य का दौर था और आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में बना वीरभद्र मंदिर उसी दौर की वास्तुकला मतलब आर्किटेक्चर का एक उम्दा एक बेजोड़ नमूना है। अब जरा सोचिए, मंदिर के एक बड़े से हॉल को लगभग 70 पत्थर के खंबे संभाले हुए हैं, लेकिन उन सब में से एक खंबा ऐसा है जो बाकियों से बिल्कुल अलग है। पता है क्यों? क्योंकि वो जमीन को छूता ही नहीं। तो फिर सवाल यही उठता है कि भाई ये है क्या, कोई चमत्कार या फिर इसके पीछे कोई जबरदस्त साइंस छिपा है? तो देखिए, यहाँ पर दो बातें चलती हैं। एक तरफ तो लोग हैं जो इसे भगवान का चमत्कार मानते हैं और आशीर्वाद पाने के लिए इसके नीचे से कपड़ा निकालते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि ये प्राचीन कारीगरों की सोची समझी इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। लेकिन एक मिनट, क्या ये खंभा सच में हवा में तैर रहा है? मतलब जैसा किस्से कहानियों में सुनने को मिलता है? पूरी तरह से तो नहीं। सच तो ये है कि खंभे और जमीन के बीच में बस कुछ मिलीमीटर का गैप है, मतलब बहुत ही थोड़ा सा, बस इतना कि एक पतला सा कपड़ा या कागज इसके आर पार आराम से निकल सके। तो चलिए अब आते हैं इस रहस्य के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इसके पीछे की शानदार इंजीनियरिंग को समझते हैं। देखिए, इसका राज छिपा है एक ऐसे प्रिंसिपल में जिसे आज हम कैंटिलीवर इंजीनियरिंग कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। सोचिए, एक डाइविंग बोर्ड या घर की बालकनी की तरह। उसका एक सिरा तो दीवार से जुड़ा होता है, लेकिन दूसरा सिरा बिना किसी सहारे के हवा में रहता है ना? बस लेपाक्षी के कारीगरों ने कुछ इसी तरह के सिद्धांत का इस्तेमाल पूरी छत का वजन संभालने के लिए किया था। तो उन्होंने ये किया कैसे? देखिए, 3 स्टेप्स थे। सबसे पहले उन्होंने पत्थर की उस भारी भरकम छत के वजन का एकदम सटीक हिसाब लगाया। दूसरा, फिर उस पूरे वजन को सभी 70 खंभों पर इतने परफेक्ट तरीके से बांट दिया कि किसी एक पर ज्यादा लोड ना आए। और तीसरा, जो सबसे कमाल का स्टेप है, ये जो झूलता हुआ खंभा है ना, वो इस बैलेंस का हिस्सा तो है, लेकिन उस पर सीधा वजन ना के बराबर है। ये बस पूरे सिस्टम को स्टेबल रखने में मदद करता है। और हाँ, इस खंभे से एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा भी जुड़ा हुआ है। इसी किस्से ने तो इसके रहस्य को और भी बढ़ा दिया। कहानी कुछ यूं है कि जब अंग्रेजों का राज था, तो एक ब्रिटिश इंजीनियर ने इसे देखा और भाई उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा कि ये खंभा तो पूरे स्ट्रक्चर के लिए एक खतरा है। तो उसने क्या किया? उसने सोचा कि चलो इसे ठीक कर देते हैं, और उसने उस खंभे को हिलाकर जमीन पर टिकाने की कोशिश की। मगर हुआ क्या? जैसे ही उसने खंभे को थोड़ा सा हिलाया, पूरी की पूरी छत खिसकने लगी, उसका पूरा बैलेंस बिगड़ने लगा। तब उसे समझ आया कि ये खंभा कोई शोपीस नहीं, बल्कि इस पूरे नाजुक बैलेंस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। उसने फौरन अपना काम रोक दिया। और बस उस घटना के बाद तो ये खंभा और भी ज्यादा फेमस हो गया। आज ये भारत के प्राचीन विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत माना जाता है। आप सोचकर देखिए, 500 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और ये खंभा आज भी वैसे का वैसा एकदम स्टेबल खड़ा है। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। तो आखिर ये झूलता हुआ खंभा इतना जरूरी क्यों है? पहली बात तो ये कि दुनिया में अपनी तरह का ये इकलौता ऐसा पिलर है जिसके बारे में हमें पता है। दूसरा, ये विजयनगर साम्राज्य की इंजीनियरिंग का एक शानदार सबूत है। और शायद इसीलिए हर साल लाखों लोग, चाहे वो आस्था से आते हों या घूमने, इसे देखने जरूर पहुंचते हैं। असल में ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये वास्तुकला का एक ऐसा केस स्टडी है जिस पर आज भी दुनिया भर के एक्सपर्ट्स रिसर्च करते हैं। और यहाँ आने वाले लोगों की वजह भी बड़ी दिलचस्प हैं। अगर हम देखें तो करीब 45% लोग तो इसे एक चमत्कार मानकर आशीर्वाद लेने आते हैं। वहीं लगभग 35% लोग ऐसे हैं जो इसकी अनोखी इंजीनियरिंग को देखकर हैरान होते हैं और उसे समझना चाहते हैं, और बाकी 20% लोग इसके इतिहास में रुचि रखते हैं।
तो कुल मिलाकर बात ये है कि लिपाक्षी का ये झूलता हुआ खंबा ये कोई जादू टोना या कोई दैवीय शक्ति नहीं है। ये तो प्राचीन भारतीय विज्ञान, उनकी सोच और पत्थर पर की गई कारीगरी की एक शानदार जीत है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारी प्राचीन कहानियों और इमारतों में विज्ञान के ऐसे और कितने ही चमत्कार छिपे होंगे जो बस इस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें खोज निकाले।